हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रतीक। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं या करने वाले हैं। लेकिन अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें आपके सर से बाउंस हो जाएंगी। और अगर आप स्टूडेंट हैं और अगले कुछ सालों तक आप जॉब करने का नहीं सोच रहे हैं तो भी मत देखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आप लोगों को थोड़ा ध्यान अपनी पढ़ाई पे करना चाहिए। अपनी तैयारी कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, अच्छी कंपनी ढूंढिए, अच्छी कंपनी में जॉब कीजिए, एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। तो आप लोग भी चाहें तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप बहुत जल्द ज्वाइन करने वाले हैं, स्टे पॉज, वीडियो देख के जाइएगा, कुछ अच्छा सीखने को मिलने वाला है। देखिए, अक्सर क्या होता है कि हम लोग बात करते हैं कि मेरी कंपनी ने मुझे क्या दिया, मुझे अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, हमारे अच्छा वर्क कल्चर नहीं है, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, कलीग्स अच्छे नहीं है, बॉस अच्छा नहीं है, कंपनी का फाउंडर या को फाउंडर अच्छा नहीं है। अक्सर लोग नेगेटिव चीजें ज्यादा बातें कर रहे होते हैं। क्या हमने कभी एज एन एम्प्लॉय समझने की कोशिश करी कि एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से क्या चाहता है? अक्सर बातें होती हैं अमंग अस, यानी अमंग ऑल द एम्प्लॉयज, की एम्प्लॉय क्या चाहता है। बट क्या हमने कभी समझने की कोशिश करी कि एम्प्लॉयर हमसे किस तरह की एक्सपेक्टेशन रखता है? यस, वो चाहता है एक अच्छा कैंडिडेट हमारे पास आए जो अच्छा परफॉर्म करे, जो भी उसके क्यारेज हैं, जो भी इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिस पर्पस के लिए उसने उसको हायर किया है। लेकिन इसके अलावा भी वो कुछ ऐसी चीजें चाहता है जिससे वो उसको लगता है कि यस, अगर ये एम्प्लॉय इस तरह से बिहेव करे, इस तरह से परफॉर्म करे, तो शायद मेरी कंपनी में एक स्टेबिलिटी बनी रहे, मेरी कंपनी में एक अच्छा एनवायरनमेंट बना रहे। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन लोगों के लिए जो जेन्युइनली अपने एम्प्लॉयर के साथ अच्छे परफॉर्म करना चाहते हैं, अच्छी तरह से काम करना चाहते हैं, और वो जेन्युइनली चाहते हैं अपनी कंपनी को ग्रो करते हुए अपने दम पर। वो जेन्युइनली चाहते हैं कि उनकी खुद की कंपनी ग्रो करे उनके दम पे, जहां पे उनका भी जेन्युइन कंट्रीब्यूशन हो। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ट्रेड आता है गुड एथिक्स के फॉर्म में, जो एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट करता है आपसे, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड हेल्पफुल नेचर। जी हाँ दोस्तों, देखिए, अगर आप किसी छोटी यानी स्मॉल बिजनेस में या छोटी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपका अपने फाउंडर के साथ, अपने बिजनेस के साथ एक टाइटली बॉन्ड रहेगा, एक टच रहेगा। बिग कॉर्पोरेट्स में ऐसा नहीं होता है कि आप एंट्री लेवल पे हो और आपका टच जो है कंपनी के बॉस के साथ या फाउंडर के साथ हो। लेकिन स्मॉल कंपनीज में या स्टार्टअप कंपनीज में अक्सर ऐसा होता है कि आप एंट्री लेवल के कैंडिडेट्स भी अपने कंपनी के फाउंडर या ओनर के साथ एक इंटरेक्शन, एक टच बना के रखते हैं। सी, एज लाइक फैमिली, एज लाइक इन आवर पर्सनल लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, राइट? एट द सेम टाइम हर दिन फुल मून डे नहीं होता है दोस्तों। सेम एज इट इज कॉर्पोरेट में भी ऐसा ही होता है कि हर दिन अच्छा हो, हर दिन बहुत सुहावना हो, हर दिन आपके लिए बेटर हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। एक एम्प्लॉयर जो आपको पे कर रहा है, वो पे कर रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो पे कर रहा है जिस पे उसने आपको कमिट किया था, राइट? वो अगर आपको पे कर रहा है और उसके बाद अगर आपसे कभी कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है या किसी चीज में आपको थोड़ा सा कुछ सुना देता है या डांट देता है, तो इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं होने की जरूरत है। वो रियल टाइम होता है जब आपको पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन रखना है। गाइस, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक नेगेटिव एटीट्यूड, एक डिसेंट एटीट्यूड इज लाइक अ कम्युनिकेबल डिजीज विच ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन पर्सन टू अदर एंड फ्रॉम अदर टू अनदर। तो अगर आप किसी भी तरह का नेगेटिव एटीट्यूड लेकर अपने कंपनी के अंदर आते हैं तो आप अपना मोरल तो डैमेज कर ही रहे हैं, आप अपनी एफिशिएंसी तो बर्बाद कर ही रहे हैं, सेम वही इन्वायरमेंट आप अपने कलीग्स को भी दे रहे हैं। सो मेक श्योर कि नेगेटिव एटीट्यूड को आपको बिल्कुल हटा देना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। एट द सेम टाइम आपका एक नेचर हेल्पफुल भी होना चाहिए। यस फ्रेंड्स, हेल्पफुल नेचर, आप अपना नाम तो रखेंगे ही रखेंगे, आपकी वैल्यू तो कंपनी के अंदर होगी ही होगी, आपके कलीग्स, आपके पीयर्स तो आपको पसंद करेंगे ही करेंगे। आप देखेंगे कि इनडायरेक्टली आप कंपनी को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे होते हैं। हेल्पिंग कैंडिडेट्स, हेल्पिंग पीपल विद इन द डिपार्टमेंट एक कॉमन बात है, बट अगर आप हेल्पिंग द पीपल विद अनदर डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट ऑल्सो भी अगर कर सकते हैं, प्लीज करिए। अगर आपकी छोटी सी हेल्प से अगर दूसरे डिपार्टमेंट का काम थोड़ा इजी हो जाता है और अगर आप फ्री हैं, आप अवेलेबल हैं, अगर आपको वो चीज आती है,
प्लीज करिए इसको। आप चाहे कंपनी की नजर से करिए, चाहे आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति को हेल्प करने के लिए करें, प्लीज करिए। ये सब चीजें कंपनी के अंदर, एक कल्चर के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आती हैं। These two things first of all you have to make sure। जिस तरह से हम लोग एज एन एम्प्लॉयर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमेशा कुछ अच्छी नई चीजें इनिशिएट करें, हमें पिकनिक पे ले जाएं, ट्रिप पे ले जाएं, मंथली या क्वार्टरली कुछ गेट टुगेदर्स करें। इसी तरह से कई बार एम्प्लॉयर भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि एज एन एम्प्लॉय आप भी कुछ पॉजिटिव इनिशिएटिव्स रख सकते हैं कंपनी के लिए, कंपनी के फेवर के लिए, अपने वर्क कल्चर को बेहतर बनाने के लिए। तो ऐसे इनिशिएटिव्स भी आप ले सकते हैं जब आपको लगता है कि आपका ये एक्शन करने से आपका तो भला होगा, कंपनी का भी भला होगा, आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी बेटर होगा, राइट। दूसरा पॉइंट आपका आता है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। यहां पे कम्युनिकेशन स्किल्स कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है मेरा कि आपकी बेहतर इंग्लिश होनी ही चाहिए, नहीं, या किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का यहां पे मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। मेरा अल्टीमेट कहने का मतलब है कि द वे यू टॉक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिंदगी में ये मैटर नहीं करता कि आपने क्या कहा, मैटर हमेशा यही करेगा कि आपने उस बात को कैसे कहा। इट इज नॉट व्हाट यू से, इट इज हाउ यू से। सो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती है जब आप अपनी किसी बात को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करते हैं, दूसरी व्यक्ति को कम्युनिकेट करते हैं। सो द वे यू सेड द सेम थिंग, द वे यू कम्युनिकेट मैटर्स। सो अगर आपके बॉस ने आपको कुछ मैसेज दिया है, उस मैसेज को आप अपने डाउन द लाइन किस तरह से पास करते हैं ताकि वो मैसेज एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव फ्लावर के तौर पे निकल कर आए, ताकि बाकी जो एम्प्लॉइज हैं वो उससे कन्विंस हों, वो आपकी सेम एनर्जीज के साथ जाए। कई बार ऐसा होता है कि बॉसेस अपने मैनेजर्स को थोड़ा डांट के कहते हैं कोई भी बात, मैनेजर वही बात उसी टोन में, उसी शब्दों का इस्तेमाल करके अपने डाउन द लाइन कह देता है। सो जस्ट इमेजिन कि आपने अपने डाउन द लाइन किस तरह का मैसेज, किस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। क्या आप जेन्युइनली चाहते हैं कि उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए? सो गाइज, सेकंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, द कम्युनिकेशन स्किल्स। इट इज नॉट व्हाट यू से। ये मैटर नहीं करता व्हाट आर यू सेइंग, हमेशा मैटर करता है कि आप उस बात को कैसे कह रहे हैं। थर्ड आता है आपका प्रॉपर मेंटरिंग। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पे हैं जहां पर आपको ट्रेनिंग देनी है अपने पीयर्स को, अपने कलीग्स को, अपने जूनियर्स को, अपने न्यू कमर्स को, अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पे हैं जहां पर आपको उनको मेंटर करना है, आपको मॉनिटर करना है, आपको उनको कंट्रोलिंग वाले सिस्टम में है, मेक श्योर कि आप उस कंपनी के अंदर न्यू जॉइनीज को या अपने पीयर्स को आपको क्लोन नहीं बनाना है अपना जैसा, यानी आप अपना जैसा उनको ना बनाने की कोशिश करें, जबकि आपको सिर्फ उनको ट्रेन करना है जो आपको रिजल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग। प्लस आपको यह भी ध्यान रखना है कि उन सभी कैंडिडेट्स की अपनी भी एक आइडेंटिटी है, उन सबके अंदर अपने भी कुछ स्किल्स हैं। तो आपको समवेयर समहाउ उन्हें वो अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो अपनी स्किल्स को भी निखार सके, वो अपने आप को अपना परफॉर्म कर दे पाए, अपना बेस्ट दे पाए, बाय रिजल्टिंग कि आप जो चाहते हो वो उनको मिले। आपको उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देनी है टू क्रिएट देमसेल्फ। विश्वास मानिए दोस्तों, वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, वो बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। इसके बाद आता है फोर्थ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सेट अ गुड एग्जाम्पल। आई रिपीट माई फ्रेंड्स, सेट अ गुड एग्जाम्पल। सी, जैसे कि रिवर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सिमिलरली कल्चर ऑल्सो फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर आप अपनी कंपनी के अंदर किसी ऐसी पोजीशन पे हैं जहां पर आप टीम लीड कर रहे हैं, या फिर आप हायर पोजीशन पे हैं, डेजिग्नेशन पर हैं, तो आपको अपनी कंपनी के अंदर अपने पीयर्स के लिए, अपने जूनियर्स के लिए, अपने कलीग्स के लिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट करने हैं कि वो आपको फॉलो करें, वो आपको आइडल माने। और ये आइडल मीन्स पॉजिटिव वे में। देखिए, होता कुछ ऐसा है कि अक्सर माना यह जाता है कि जो सीनियर है सिर्फ वही कल्चर सेट कर सकता है, पर विश्वास मानिए दोस्तों, कल्चर सेट करने की जिम्मेदारी उनके लिए भी है जो सिस्टम में पुराने हैं, जो सिस्टम में बहुत पहले से हैं, भले ही वो एंट्री लेवल पे हो, भले ही वो जूनियर पोजीशन पे हो। क्योंकि जब एक नया कैंडिडेट आता है, हो सकता है वो हायर पोजीशन के लिए आया हो, बट उसके लिए वो कल्चर नया है, उसके लिए वो एनवायरनमेंट नया है। नो मैटर कि वो कितना, उसका एज क्या है, नो मैटर उसके एक्सपीरियंस क्या है, नो मैटर उसका डेजिग्नेशन क्या है, पर उस पर्टिकुलर कंपनी में आज वो जूनियर है, आज वो फ्रेश है। तो जो पुराने इंप्लॉइज हैं,
जो अपनी कंपनी के कल्चर को समझते हैं, अपने सिस्टम में काफी सालों से काम कर रहे हैं। गाइस, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने न्यू कमर्स के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि उसको समझ में आए हाउ टू परफॉर्म, हाउ टू बिहेव एंड व्हाट द डिसिप्लिन ही हैज टू मेंटेन इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। सो गाइस, अक्सर हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दिया। छोड़ते हैं आज इस बात को, सोचते हैं इस बारे में कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को क्या दे सकता है। क्या आप कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं कि जिसे एम्प्लॉयर हमेशा याद रखे? कि आप ऐसे एम्प्लॉय हैं कि एम्प्लॉयर उसे कभी खोना ना चाहे? क्या आप ऐसे एम्प्लॉयज हैं कि जिस दिन आप उस एम्प्लॉयर को छोड़ के जाएं वो सारी जिंदगी आपको मिस करे? मेक श्योर कि कुछ ऐसे एम्प्लॉय भी बन के दिखाइए। थैंक यू, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।